बिहार के ही लोग नहीं, देश के लोग यह चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज का कल्याण न हो। भारत सरकार समझ रही है इस बात को कि भारत में अति पिछड़ा और पिछड़ा की आबादी ज़्यादा है और आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से यह समाज काफ़ी कमज़ोर है। अगर जातीय जनगणना हम करा लेंगे तो मेरा स्टेटस कहाँ रहेगा? हिंदुस्तान में अगर कोई अति पिछड़ा का हितैषी है, अगर आज़ाद किया है अति पिछड़ा समाज को, बैकवर्ड समाज को, उसका नाम लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। तो क्यों नहीं ट्रिपल टेस्ट? 5 में सरकार भारतीय जनता पार्टी से बनी, हमारा चुनाव भी हुआ, उसके पीरियड में पंचायती राज का चुनाव हुआ, नगर निकाय का चुनाव हुआ, सब कुछ चुनाव हुआ और उसमें आरक्षण सरकार ने दिया और वो आरक्षण रोस्टर के तहत चुनाव हुआ। जो सरकार ने समझा कि नहीं यहाँ इन क्षेत्रों पर आरक्षण मिलना चाहिए, जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण जो है दिया गया जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर थे। तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? उस वक्त क्यों नहीं विरोध किया कि ट्रिपल टेस्ट कराइए? बिहार की जनता इस बात को समझ रही है कि षड्यंत्र रचा कहाँ से जा रहा है। अभी जो अति पिछड़ा को जो आप कमजोर लोग समझ रहा है, जिस दिन अति पिछड़ा सड़कों पर आ जाएगा ना आंदोलन के लिए, तो केंद्र सरकार को बाध्य कर देगा। पटना हाई कोर्ट में बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर के कहा कि देखिए आप जो आरक्षण दिए हैं 20% एक्स्ट्रा अति पिछड़ों को, उसमें एक समस्या है और आपके पास कोई आधार नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग चाहे तो जनरल करा करके जो है आप वोट करा सकते हैं, लेकिन आप इस आधार पर वोट नहीं कराइए, यानी कि अति पिछड़ा के आरक्षण के साथ आप वोट नहीं करा सकते हैं। उसके बाद रात में लगभग 9 बजे निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया कि 10 और 20 तारीख को होने वाले चुनाव पर हम रोक लगाते हैं और अगली बैठक में बताया जाएगा कि चुनाव कब होगा। हमारे साथ आजाद गांधी जी हैं, अति पिछड़ा समाज से भी आते हैं और राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। सर, पहला सवाल कि किसकी गलती, कोर्ट की गलती, निर्वाचन आयोग गलती या सरकार की गलती? देखिए, जो आपने कहा गलती किसकी है, बिहार के ही लोग नहीं, देश के लोग यह चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज का कल्याण न हो। देश की जो व्यवस्था है, देखिए जो जातीय जनगणना की बात कोर्ट ने कहा कि जातीय जनगणना हम 1931 का नहीं मान रहे हैं, तो जब जातीय जनगणना 1931 का आप नहीं मान रहे हैं तो हमारी सरकार नीतीश कुमार जी ने कई वर्षों से और राष्ट्रीय जनता दल की भी सरकार थी, तो जातीय जनगणना का संकल्प हमने भारत सरकार को भेजा। और भारत सरकार क्यों नहीं चाहती है जातीय जनगणना कराना? भारत सरकार समझ रही है इस बात को कि भारत में अति पिछड़ा और पिछड़ा की आबादी ज़्यादा है और आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से यह समाज काफ़ी कमज़ोर है। अगर जातीय जनगणना हम करा लेंगे तो मेरा स्टेटस कहाँ रहेगा? हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। हम तो बधाई देना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तमाम सदन के सदस्यों को, जिन्होंने भारी बहुमत से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि नहीं बिहार में जातीय जनगणना करानी चाहिए। और हमने जातीय जनगणना पर हमने कैबिनेट से पैसा भी दे दिया। जातीय जनगणना का जो प्रोफार्मा हमने सब तैयार कर दिया। जातीय जनगणना का कार्य बहुत जल्दी चालू है। दशहरा के कारण बाधित हो गया था, जो हमने चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग ने कर दी। जातीय जनगणना में कोई देर हमने जो टारगेट निर्धारित किया जातीय जनगणना का, हम उस अवधि के तहत हमारी सरकार जातीय जनगणना कराएगी। ठीक है, आपने कहा सर कि नीतीश जी को बहुत धन्यवाद जातीय जनगणना कराने के लिए, लेकिन नीतीश जी से ये भी सवाल तो पूछा जाएगा ना कि जब 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ट्रिपल टेस्ट करना है तो आपने क्यों नहीं किया? क्या आपने कहा कि कोई लोग नहीं चाहता कि अति पिछड़ा आगे बढ़े, तो क्या नीतीश कुमार भी नहीं चाहते हैं? क्या लालू यादव भी नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़ा आगे बढ़े? हिंदुस्तान में अगर कोई अति पिछड़ा का हितैषी है, अगर आज़ाद किया है अति पिछड़ा समाज को, बैकवर्ड समाज को, उसका नाम लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। तो क्यों नहीं ट्रिपल टेस्ट हुआ? बात समझिए ना हमारी बात। ट्रिपल टेस्ट क्या होता है? अगर ट्रिपल टेस्ट की बात आती है तो यह सरकार जो है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी उस वक्त सरकार में थी, लेकिन आप अपने सरकार को बचा रहे हैं ना। आप सुनिए ना मेरी बात। 2005 में सरकार भारतीय जनता पार्टी से बनी,
हमारा चुनाव भी हुआ, उसके पीरियड में पंचायती राज का चुनाव हुआ, नगर निकाय का चुनाव हुआ, सब कुछ चुनाव हुआ और उसमें आरक्षण सरकार ने दिया और वो आरक्षण रोस्टर के तहत चुनाव हुआ। जो सरकार ने समझा कि नहीं यहाँ इन क्षेत्रों पर आरक्षण मिलना चाहिए, जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण जो है दिया गया, जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर थे। तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? उस वक्त क्यों नहीं विरोध किया कि ट्रिपल टेस्ट कराइए? ये सब पत्रकार साहब षड्यंत्र है और बिहार की जनता इस बात को समझ रही है कि षड्यंत्र रचा कहाँ से जा रहा है। अभी जो अति पिछड़ा को जो आप कमजोर लोग समझ रहा है, जिस दिन अति पिछड़ा सड़कों पर आ जाएगा ना आंदोलन के लिए, तो केंद्र सरकार को बाध्य कर देगा। अगर बहुत हित ऐसी है अति पिछड़ों के प्रति केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो उसको तो एक्शन लेना चाहिए ना, उसको हमारे सपोर्ट में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक, वो नहीं ले रहे हैं। आपकी बिहार सरकार कहाँ ले रही है? बिहार सरकार तो लिया, बिहार सरकार ने तो इतना बड़ा फैसला लिया कि जब चुनाव की जब अधिसूचना जारी हुई तो पूर्व के चुनाव की तरह, जिस तरह से पूर्व में चुनाव हो रहा था हुआ, नगर निकाय का भी हुआ 5 साल पहले हुआ, पंचायती राज का इधर ही हुआ, इसके पहले भी हुआ, तो उसमें हमारी सरकार आरक्षण दिया कि नहीं दिया? तो हमारी सरकार तो आरक्षण दिया कि नहीं, ईबीसी का हितैषी है ये सरकार और ईबीसी को दिया कि कहाँ सब जगह दे दिया क्या? सर पॉइंट आपका वैलिड नहीं था, इसलिए तो हाईकोर्ट ने रोक लगाया ना। आपका जो वकील है, सरकारी वकील सरकार का, उसने जो है अपने बात को सही ढंग से नहीं रखा, या उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास आंकड़े नहीं है, कहीं ना कहीं तो चूक हुई ना आपकी। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं, इसमें कहीं दो बात नहीं, कोर्ट सर्वोपरि है, लेकिन जो कोर्ट को बरगलाया गया है, समझ गए ना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोर्ट को बरगलाया, समझ गए, ट्रिपल टेस्ट करे, सारा टेस्ट किया हुआ है, जितना चाहिए था आरक्षण की जो व्यवस्था समाहित है, जो आरक्षण किन समाज को मिलना चाहिए, अति पिछड़ा को कहाँ होना चाहिए, बैकवर्ड कहाँ होना चाहिए, महिला को कहाँ होना चाहिए, सरकार ने काफी गंभीरता से सर्वे कराया, चुनाव आयोग ने कराया, सरकार ने कराया। और जब सरकार सर्वे करा रही थी तो उस वक्त कौन मिनिस्टर था नगर विकास का? भाई कौन थे? आप पूछिए ना भाई उन लोगों से जो आज सरकार को दोषी दे रहे हैं, वो क्यों नहीं एक्शन लिए कि आप क्यों चुनाव नहीं करा रहे हैं? सरकार जो है उसके पहले हमारे जो तेजस्वी जी नगर विकास मंत्री कब बने? जब अधिसूचना की बात सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई तब मंत्रालय इनको मिला है। इसके पहले कौन लोग थे और उन लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया उस वक्त? जो आज सुशील कुमार मोदी जी बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और अपने आप को तथाकथित हितैषी कहते हैं कि हम ही अति पिछड़ा के हितैषी। तो कहा कि हम जातीय जनगणना का विरोध हमने किया ही नहीं, सुशील मोदी ने तो कहा नहीं किए, तो केंद्र में क्यों नहीं प्रस्ताव पारित हुआ? सुशील कुमार मोदी साहब से आप पूछिए कि जातीय जनगणना का जब प्रस्ताव, जब डिप्टी सीएम वो बिहार में थे तो गैर सरकारी संकल्पों के माध्यम से यह जातीय जनगणना का प्रस्ताव गया हुआ था कि नहीं गया हुआ था? और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई तो उसमें तो उस वक्त तमाम लोग थे कि नहीं थे? पूरा डेलीगेट गया कि नहीं गया कि जातीय जनगणना होना चाहिए? तेजस्वी यादव जी आगे थे, नीतीश कुमार जी आगे थे, तमाम नेता आगे थे। भारत की सरकार सबसे पहले दोषी नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये ड्रामा कर रहे हैं, अब ड्रामा चलने वाला नहीं है, समय बहुत जल्द आ रहा है। 24 का चुनाव ज्यादा दूरी पर नहीं है साथियों। 24 में अति पिछड़ा जो लोग, गरीब गुरबा लोग, हमारे लोग, सामाजिक न्याय के धारा के लोग और सवर्ण वर्ग के लोग भी जो चुनाव लड़ रहे थे, ये नहीं कि सिर्फ बैकवर्ड और ईबीसी के ही लोग, पूरे बिहार की जो चुनाव प्रक्रियाएं जो बाधित हो गई उसमें एक समाज दोषी, एक समाज को घाटा नहीं हुआ, तमाम लोगों को घाटा हुआ है। जो गरीब गुरबा लोग खेत बंधक रख करके, बकरी को बेच करके, पत्नी अपना मंगलसूत्र को अपने सोनार साहब के यहाँ रख करके ये नॉमिनेशन कराया है। आप जब उसके बारे में अध्ययन करिएगा, देखिएगा कि किस रूप में आज ये स्थिति वो बना करके रखे हुए हैं, उसकी स्थिति आज क्या है,
कि हर कैंडिडेट, एक साधारण कैंडिडेट का भी 2 लाख रुपया से कम का खर्चा नहीं हो, चाहे वह निगम पार्षद का चुनाव लड़ रहा हो, चाहे आपको परिषद का लड़ रहा हो, नगर परिषद का लड़ रहा। एक अंतिम सवाल, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जब तक आरक्षण लागू नहीं होगा अति पिछड़ों का, तब तक चुनाव नहीं होगा। लेकिन इसी मसले पर राष्ट्रीय जनता दल का कोई ऑफिशियल बयान, तेजस्वी जी का भी पोस्ट नहीं आया है और न लालू प्रसाद जी इस पर कुछ बोले हैं। उस पर आपका क्या? तेजस्वी यादव जी जब कालिदास रंगालय में थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईबीसी के आरक्षण के बगैर चुनाव संपन्न नहीं होगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि इसके लिए सरकार हम प्रक्रिया पर है और जितना तरह का कोर्ट ने मांगा है रिपोर्ट, जो है कोर्ट को हम लोग सारा रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। ज़्यादा होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारी पार्टी का साफ स्टैंड है कि जब भी चुनाव हो तो अति पिछड़ा को आरक्षण दिए बगैर हम चुनाव नहीं करा सकते हैं। साफ है स्टैंड। ठीक है, तो आज़ाद गांधी हैं, साफ कहना है कि जब तक अति पिछड़ा को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक चुनाव नहीं होगा। लेकिन दोषी कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, सनी नाम है हमारा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।